नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। पहली समस्या है मध्य प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और दूसरी समस्या जो वो है मध्य प्रदेश में जिस तरह से तीसरी लहर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन चिंतित है, सरकार चिंतित है, आला अधिकारी चिंतित है। क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी कई लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि अब तक जो आंकड़े हैं, अब तक जो परिस्थितियां, उसमें उतना खतरा तो नहीं, लेकिन जिस तरह से देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के तापमान की। तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ेगा, सर्द हवाओं के कारण ठंड भी बढ़ेगी, और 5 जनवरी के बाद फिर से बारिश के आसार हैं, ये संभावनाएं हैं। किसानों को इसमें राहत होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो किसान जिनकी धान खुले में पड़ी हुई है, समितियों के बाहर पड़ी हुई है, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इस बार तमाम वो सिस्टम जो पिछले कोरोना के बाद से शुरू हुए थे, जब आपके पास मैसेज आएगा तब आप अपनी धान लेकर जाएंगे, तब आप अपनी फसल लेकर जाएंगे बेचने के लिए, ऐसी चुनौतियों के बीच अभी जब बारिश हुई 2 दिन पहले, तब किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। और ये चुनौती अब भी है, क्योंकि अभी भी मंडियों में बहुत मात्रा में जो फसल है वो खुले में रखी हुई है, तमाम वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में। सरकार के सामने भी ये चुनौती भंडारण की रहती है। लेकिन फिर से एक बार 5 जनवरी के आसपास बारिश की संभावना है, और ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर अपडेट है कि कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। चंबल बुंदेलखंड में भी ज़्यादा ठंड रहेगी। विंध्य रीजन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, बांधवगढ़, हर जगह टेम्परेचर बहुत नीचे है, अच्छी ठंड पड़ रही है, शीतलहर जैसी स्थिति है। और प्रशासन बार बार लोगों को ये आगाह कर रहा है कि ठंड से बचें। इधर ठंड से बचना है, और उधर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है कोरोना से बचना है। स्थिति ये है कि तमाम प्रयास के बाद भी जिस तरह के हालात हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, प्रशासन आनन फानन में बैठकें कर रहा है, मुख्यमंत्री खुद तमाम चीज़ों पर निगरानी बनाए हुए हैं। और ये तीसरी लहर जो है उसको लेकर अब मध्य प्रदेश को सजग होने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन में हम टॉप में रहे, वैक्सीन की बर्बादी में भी नाम रहा, लेकिन वैक्सीनेशन के बीच में अब जो लापरवाही चौराहों पर दिखने लगी है, जो हालात बाज़ारों के हैं, उससे हमें बचने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि लापरवाही आप भी समझ रहे होंगे, आपके आसपास लोग, कितने लोग मास्क लगा कर रखते हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और ये जो नए साल में पार्टियां हुई हैं, और ये सिर्फ अकेले एक जगह, एक जिले की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, प्रशासन ने तमाम नियम बनाए, 10 बजे के बाद लोगों पर रोक लगाई, पाबंदी लगाई, लेकिन उसके बाद भी लोग माने नहीं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, खबरों में भी देखी होगी। शटर गिराकर रेस्टोरेंट में पार्टियां चल रही थी, प्रशासन ने दबिश दी, समझाइश दी, कार्रवाई की, सब कुछ किया। लेकिन ये लापरवाही हम कर क्यों रहे हैं? क्या हम अपनों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं, या हमने ये निर्धारित कर लिया है, या हमने ये मान लिया है कि अब कोरोना जैसा कुछ नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं? लेकिन हालात ये हैं कि देश भर में जिस तरह से केसेस फिर से आने लगे हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, तो आप पिछले 2 सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पिछले वर्ष का भी आपको नहीं भूला होगा, 2021 का, और 2020 में भी जो चुनौतियां थी वो भी नहीं भूले होंगे। तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है वैक्सीनेशन पर जोर देना, बच्चों को वैक्सीन लगनी है, और ये तमाम चीज़ें आज से शुरू हो रही हैं। आज बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है, लेकिन इस बीच चुनौतियां कम नहीं हैं। चुनौतियां इसलिए कम नहीं है क्योंकि सरकार अपने स्तर पर तमाम प्रयास करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, इन चीज़ों का फिर से पालन करें, लापरवाह होकर नहीं घूमें। आज रीवा जिले का टारगेट 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का है। देश भर में फिर से एक बार सबको एकजुट होकर यह संदेश देने का है कि बच्चों को सुरक्षित करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी जो खबरें आपके बीच आ रही हैं, वो सब आप बखूबी समझ रहे होंगे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। इसलिए सबसे ये अपील है कि एक और जहां ठंड का कहर है, ठंड से तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचने के उन तमाम तरीकों को क्या हम फिर से अपना रहे हैं? इंदौर के हालात देख लीजिए, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ही दोगुनी रफ्तार हो गई। जब सेकेंड वेव आई थी उससे ज़्यादा तेजी से इस बार केसेस बढ़ रहे हैं, और हम लापरवाह हैं।
इसलिए समझने की बहुत ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपसे एक बार फिर से अपील है, आज से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसलिए पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें। विंध्या टाइम्स आपसे अपील करता है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। कोवैक्सीन के दोनों डोज 1 महीने के अंदर लगने हैं। देश के मानव संसाधन, देश के बच्चों को बचाना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीनेशन में हर पेरेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि बच्चों को वैक्सीन लग पाए। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, रीवा जिले ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, विंध्य ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसे हमें अब फिर से आगे बढ़ाना है और इस बार अपने बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कराना है ताकि ये वैक्सीन लग पाए, बच्चे सुरक्षित हो पाएँ। आज से ये शुरुआत हो चुकी है, ठंड से बच जाएंगे, लेकिन कोरोना जब तक है, और ये कोरोना है, अब इस चीज़ को मान लीजिए। जो लोग बाज़ारों में लापरवाही के साथ घूम रहे हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं शायद मास्क पहनना ही छोड़ चुके हैं। प्रशासन आपके पीछे कब तक डंडा लेकर दौड़ेगा, कब तक आपको समझाइश देगा। रीवा की बात करें तो रीवा में आपने देखा होगा कि कलेक्टर, एसपी सड़कों में उतर कर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कितने समय तक ये कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आने वाले खतरे को फिर से नहीं भांप पा रहे हैं जैसा दूसरी लहर में हुआ था। इसलिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाए, बच्चे सुरक्षित हो जाएं, दोनों डोज लग जाएं। 1 महीने का टारगेट है और इस 1 महीने में ही दोनों डोज लगने हैं और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश इसमें भी कीर्तिमान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।